हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चली होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो गेट की सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 95% एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वो गेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन बहुत अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। हमें बताया जाता है और सिखाया जाता है कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो वो कॉन्सेप्ट जब सीखते हैं तो उसके बाद उससे कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे से बने। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उनको लगाने की कोशिश करते हैं, उनको सीखने की। और जब उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने लगते हैं इफेक्टिवली अच्छे से, तो उनको लगता है कि हाँ, अब मुझे कॉन्सेप्ट आ गया है, अब मुझसे गेट के प्रीवियस ईयर बनने लगे हैं, तो मेरी इस सब्जेक्ट में या इस कॉन्सेप्ट में गेट लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। और यहीं पे वो एक छोटी सी गलती करते हैं, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है और उसी को आइडेंटिफाई नहीं करते, इसीलिए गेट एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो पाती रैंक के टर्म में। गेट में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए गेट के प्रीवियस ईयर करना तो जरूरी है, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। किस लिए? यह जानना कि कॉन्सेप्ट को किस लेवल तक पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, कौन से कॉन्सेप्ट किस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे बहुत फोकस करना है। और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने को हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो उससे हमारे उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन नए क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से जब गेट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आता है ना, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कई बार हमें स्ट्राइक ही नहीं करता, जबकि हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियसली पूछे गए गेट के क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं। तो इसीलिए किसी कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना तो जरूरी है, उसमें गेट के प्रीवियस ईयर के अलावा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें चीजें ज्यादा अच्छे से, हमारा माइंड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेवलप हो पाए, वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए नए नए क्वेश्चंस में। जब हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और प्रैक्टिस कर लेंगे, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारे दिमाग की जो सोचने की क्षमता उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बढ़ जाती है। फिर जब गेट में वही कोई नया क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है, तो हम ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्स कर पाते हैं, ज्यादा तेजी से सोच पाते हैं, और उस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हम ज्यादातर इजीली बना भी लेते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे, केवल प्रीवियस ईयर करोगे, कभी बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। अब बच्चे पूछेंगे, सर ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप कह रहे हो कॉन्सेप्ट रिलेटेड और जो प्रैक्टिस करने हैं, जो उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को और इनहेंस कर दे, उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा कर दे, कहां से करें? तो हमारी टीम ने इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और इसका सलूशन हम लेके आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ G 2.0, जहां पे हम गेट के प्रीवियस ईयर तो छोड़ो, उसके अलावा हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और क्या पॉसिबल हो सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है नए क्वेश्चन पे, तो नए क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को, उस कॉन्सेप्ट के इफेक्टिवनेस को, उसके इजीनेस को हम आपको समझाएंगे, ताकि आपका दिमाग बिल्ड हो पाए नए तरीके के क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में, ताकि जब नया क्वेश्चन गेट में आए आप तुरंत स्ट्राइक करें आपके दिमाग में, आप तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करो और टाइमली बना पाओ, क्योंकि वहां टाइमली क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है। सो इस समय जो बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल, हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है, वो G 2.0 है बेटा। वो इस अगले 5 महीने में आपको नए तरीके के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गेट प्रीवियस ईयर ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं, वहां तक तो आप पहुंच गए हो, और वो नए क्वेश्चंस आपको G 2.0 में बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं और उन क्वेश्चन की एनालिसिस मिलने वाली, ताकि आप मल्टी डायमेंशनल वे में उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच पाएं, उसका एप्लीकेशन कर पाएं, और आप जब नया क्वेश्चन गेट में इस साल आए उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपका दिमाग रिस्पॉन्ड कर पाए और इजीली उसको आप सॉल्व कर पाएं। तो बेटा अभी राइट नाउ जो बेस्ट सोल्यूशन है वो G 2.0 है। बस अब 10 सितंबर का वेट करिए, और जेनिक टीम पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है, और ये भरोसे पे जेनिक हमेशा खरा उतरता है। सो राइट नाउ जस्ट वेट फॉर 10 सितंबर, जस्ट वेट फॉर G 2.0। वी आर गोइंग टू लॉन्च यू ऑन द नेक्स्ट लेवल, है ना? बस वेट करो और मिलते हैं फिर 10 सितंबर को। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।